बहरीन में अमेरिका ने एक और हमला किया है। बहरीन में एक इमारत के अंदर अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े के मुख्यालय को टारगेट किया गया है। मिसाइल अटैक में भारी तबाही का मंजर सामने आया है। तो चाहे बहरीन हो, चाहे कुवैत हो, कतर हो, हर जगह ईरान की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं। खासकर उन ठिकानों पर ईरान हमला कर रहा है जो किसी ना किसी वजह से अमेरिका से जुड़े हुए हैं। जहां जहां पर अमेरिका के ठिकाने हैं, उसके नेवी के ठिकाने हैं, मिलिट्री के ठिकाने हैं, वहां वहां पर ईरान की तरफ से लगातार मिसाइलें दागी जा रही हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, जिस बिल्डिंग में आकर मिसाइल लगी है, दरअसल यहाँ यूएस नेवी का मुख्यालय है और यहीं पर हमला किया गया है। ईरान की तरफ से अमेरिका को डैमेज करने की कोशिश है, अमेरिका को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है ईरान की तरफ से। और इसीलिए ये जो युद्ध है ये पूरी तरीके से मिडिल ईस्ट में फैल चुका है, क्योंकि ईरान मिडिल ईस्ट के तमाम जो देश हैं वहां पर लगातार हमले कर रहा है। चाहे ड्रोन से अटैक कर रहा हो, चाहे मिसाइलों से अटैक कर रहा हो, मंशा एकदम साफ है। अमेरिका को मजाक चखाना है, अमेरिका पर काउंटर अटैक करना है। अब अमेरिका की दूरी ईरान से बहुत है तो अमेरिका पर डायरेक्ट अटैक तो किया नहीं जा सकता, लेकिन जितने भी अमेरिका से जुड़े हुए ठिकाने खाड़ी देशों में हैं उनको नुकसान ईरान लगातार पहुंचा रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर को मारने के बाद अब ट्रंप ने वहां पर अपनी कठपुतली को बैठाने की बात कही है। खामेनेई की मौत के बाद नए सुप्रीम लीडर बनाने को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा किया है और अपने दावे में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इस प्रक्रिया में वो शामिल होंगे। ट्रंप के बेटे मुज्तबा खामेनेई को सुप्रीम लीडर नहीं बनने देंगे, इस बात से वो इनकार कर चुके हैं। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप का ये भी कहना है कि जल्द ही खामेनेई की तरह उनके दूसरे बेटे मुज्तबा खामेनेई, जिसे वहां पर नया सत्ता में बैठाया गया है, उसका भी कत्ल किया जाएगा। ईरान का नया सुप्रीम लीडर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद तय करेंगे, ये वो कहते नजर आए। ट्रंप ने कहा कि अगर मुज्तबा खामेनेई नया सुप्रीम लीडर बना है तो अगले 5 साल के भीतर फिर से युद्ध करना पड़ेगा। ट्रंप ने ईरान को धमकी दी, ईरानी फौज, पुलिस, ईरानी लीडर्स को सरेंडर करने के लिए कहा। ट्रंप ने धमकी देते हुए कहा कि जो सरेंडर नहीं करेगा उसकी मौत तय है। Look at Venezuela. When we look at the first attack, Midnight Hammer in Iran, which really set the stage for what we're doing right now. It's been pretty amazing. And I'm once again calling on all members of the Iranian Revolutionary Guard, the military and the police, to lay down their arms. They're only going to be killed. And now is the time to stand up for the Iranian people and help take back your country. You're going to have a chance after all these years to take back your country. Accept immunity. We'll give you immunity. And we'll be giving you really the right side of history, because that's what it is. So you'll be perfectly safe with total immunity, or you'll face absolutely guaranteed death. And I don't want to see that. तो ट्रंप बेशक ईरान को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका को ईरान करारा जवाब दे रहा है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि ईरान ना तो सीज फायर के लिए कह रहा है और ना ही अमेरिका के साथ बातचीत की कोई वजह देख रहा है। हम ना सरेंडर करेंगे और ना सीज फायर। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका या इजरायल जमीनी हमला करते हैं तो ये उनके लिए विनाशकारी साबित होगा। उन्होंने कहा, जंग तुमने शुरू की है, खत्म हम करेंगे। We are not asking for a ceasefire, and we don't see any reason why we should negotiate with the US when we negotiated with them twice, and every time they attacked us at the middle of negotiations. So there is no request for a ceasefire by us, and there is no request for the negotiation with the US from us. We have never sent any messages.